हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज आरजू कक्कड़। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जनवरी 2022 का जो कंप्लीट मंथ रहा है उसके करंट अफेयर्स को एक साथ एक ही वीडियो के अंदर रिवाइज करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, आपकी रिवीजन भी एक हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो जाएगी। तो फुल मंथ के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो बिना कुछ सोचे और कोई टाइम लिए सेशन को शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको जीके टुडे की एंड्रॉयड ऐप पर करंट अफेयर्स की जो डेली करंट अफेयर्स की 20 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। तो अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस की टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वहां से भी ले सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट है विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि जो लेटेस्ट वर्जन है ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कौन से साल में पास किया गया था। तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 2019। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। राइट, तो 2019 राइट आंसर है। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स नोटिफाई किए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। तो इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी आपको बता दूंगी। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है बस ये जान लो यहाँ पर। और इन न्यू रूल्स के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो पिरामिड स्कीम है उसको प्रमोट नहीं किया जाए, उसको प्रोहिबिट करा जाए, उसके लिए भी रूल्स हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं है। देखो क्या है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से कोई भी प्रोडक्ट अगर बनेगा तो वो बॉडी वॉश हो गया तो वो कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरर के बाद वो जाएगा होलसेलर के पास, फिर वो जाएगा रिटेलर के पास और फिर वो जाएगा कंज्यूमर के पास। प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को दे दे। राइट, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। अब इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, पिरामिड स्कीम जैसी जो स्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट हो जाता है कभी कभी। अब कोई मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है कि अपने साथ दो लोग और रखेगा और दो लोगों को कहेगा कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में आगे थोड़ा प्रमोट करो, मैं आपको बीच में थोड़ी कमीशन दूंगा। फिर ये दो लोग क्या करेंगे, ये आगे 2% और रख लेंगे कि इस प्रोडक्ट की थोड़ी प्रमोशन करो और फिर आपको 5% कमीशन मिल जाएगा। तो होता क्या है, इनके बीच में एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, एक पिरामिड क्रिएट हो जाता है और उसमें डायरेक्ट जो मनी सर्कुलेशन है वो शुरू होने लग जाता है। इन सबको भी प्रोहिबिट करना चाहिए इन द नेम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो ये चल रहा है। इसीलिए इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स दिए हुए हैं। राइट, तो इसीलिए क्वेश्चन आपके सामने था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो पास हुआ था। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज पास्ड अ बिल। तो कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन सी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक बिल पास किया है और टू गिव मोर पावर टू हायर एजुकेशन मिनिस्टर इन द स्टेट रन यूनिवर्सिटीज। तो कौन सी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दैट इज महाराष्ट्र। तो आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि एज पर द रेटिंग एजेंसी आईसीआरए, तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 की जो जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ जो एस्टिमेट करी गई है वो है 9%। तो आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया में 2020 टू 2021 के बीच में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ था वो कितना है। तो व्हाट इज द सेक्स रेशियो एट बर्थ ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020-2021। सो द राइट आंसर इज 937। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ नंबर्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है टेक्निकल कैटेगरी के अंदर एज पर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 रैंकिंग। तो टेक्निकल कैटेगरी में देखा जाए तो इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो है आईआईटी मद्रास। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब क्या है ना, ये बहुत पूछा जाएगा, कोई रिपोर्ट हो और वो रिपोर्ट किसने पब्लिश करी हो, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना, एटलीस्ट इतना तो उस रिपोर्ट की इन डिटेल अगर आपको नहीं पता होनी चाहिए। कुछ फीचर्स फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन रिपोर्ट पब्लिश किसने करी है, बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन है जहां से बहुत सारे सवाल किसी भी रिपोर्ट पे पूछे जा सकते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के अलग अलग जो जिसने भी पब्लिश करी होती है उसको। अब क्वेश्चन है, अब यहाँ रिपोर्ट का नाम दिया हुआ है विमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड ग्लेयरिंग गैप्स इन पैंडेमिक रिस्पॉन्सेस। तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है। ठीक है,
कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको रिलीज करी है? तो जिसने रिलीज करी है वो है यूनाइटेड नेशंस विमेन। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पन्नाजी गोवा में विच फुटबॉल लेजेंड स्टैच्यू हैज बीन अनवील्ड इन दी पन्नाजी गोवा? तो आपको बताना है कौन से फुटबॉल लेजेंड है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आफ्सपा के बारे में सुना होगा, काफी न्यूज में रहा है रिसेंटली। अगर पूरी न्यूज आपको पता हो, जहां पर 6 सिविलियन वर्कर्स जो हैं दे वर किल्ड एट इन एन एम्बुश बाय द स्पेशल पावर फोर्सेस। तो क्वेश्चन भी यहीं से एसोसिएटेड है। ये इंसिडेंट अगर थोड़ा याद कर पा रहे हो तो पता होगा कि आफ्सपा को फिर एक्सटेंड किया है अभी रिसेंटली एक स्टेट के अंदर आने वाले और 6 महीनों के लिए। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड इन विच स्टेट फॉर अनदर 6 months? So the right answer is नागालैंड, दैट इज ऑप्शन बी। तो नागालैंड में अभी बहुत चल रहा है कि आफ्सपा जो है वहां से हटा देना चाहिए। वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी कुछ ये कहना था कि ये जो 6 सिविलियन वर्कर्स दे वर किल्ड इन एन एम्बुश बाय द स्पेशल पावर्स गिवन टू द आर्म फोर्सेस, तो उनका ये कहना है इट इज बिकॉज ऑफ आफ्सपा। तो ये ऑल इन ऑल इनके बीच में इनकी स्टोरी के बारे में अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, हमें क्योंकि रिवीजन करनी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आफ्सपा क्या है और ये न्यूज भी कहाँ की थी। नागालैंड में इसीलिए आने वाले 6 months के लिए फिर एक कमेटी भी बिठाई गई उसने, तो बेस्ड ऑन दैट फॉर नेक्स्ट 6 months एक्सटेंड कर दी गया है जो आफ्सपा, इट इज इन नागालैंड। तो ये लॉ जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश टाइम्स में बाय द ब्रिटिश क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए 1942 में। अगर पूछ लिया जाए तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। आफ्सपा बता देती हूं क्या है सिंपल टर्म्स में। जब आर्म फोर्सेस को जो पावर है वो दे दी गई है कि आप पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करें इन द डिस्टर्ब्ड एरिया, तो वो है आफ्सपा। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर दे दी, जैसे कि इस लॉ के अंदर ये एम्पावर किया जाता है कि जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं डाउन टू नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, उनको बेसिकली ये भी पावर दी जाती है टू यूज द फोर्स एंड शूट इवन टू द कॉजिंग ऑफ डेथ। अगर उन्हें लगता है, इफ दे आर कन्विंस्ड कि ये इट इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर, तो वहां पर उनके पास ये पावर है कि उनको दे कैन शूट। और अगर कुछ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है वहां पर, जो आर्मी जो है पर्सन्स को अरेस्ट भी कर सकती है विदाउट अ वारंट, एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं द पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स। तो ये जो पावर है आफ्सपा एक्ट जो है इससे डील कर रहा है, जिसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, राइट। तो विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कंपेंडियम ऑन द इनोवेशन ऑन टेक्नोलॉजी? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। द इंडियन आर्मीज क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी एंड द सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कौन सी स्टेट में सेटअप किया गया है? जिस स्टेट में सेटअप किया गया है वो स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच 2 कंट्रीज? तो कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो क्लेम कर रही हैं सेनकाकू आइलैंड, जो ग्रुप लोकेटेड इन द ईस्ट चाइना सी? मैप में जरूर जाना और इस आइलैंड की लोकेशन जो है बहुत ही जरूरी है देखना, और इसका राइट आंसर है जापान एंड चाइना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये 2 कंट्रीज हैं जो क्लेम कर रही हैं इस आइलैंड को, ग्रुप दैट इज लोकेटेड इन ईस्ट चाइना सी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रिलीज करती है, ठीक है। बेगोनिया गैगेंटिका, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पेसिमन ऑफ अ बेगोनिया स्पीशीज, तो ये कौन सी कंट्री के अंदर या कौन सी रीजन के अंदर इट इज फाउंड? तो इट इज फाउंड इन तिब्बत, ऑप्शन ए। युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार, ये अवार्ड्स हैं जो अनाउंस किए गए हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन ने अनाउंस किए हैं? सो ये जो इस इंस्टीट्यूशन ने अनाउंस किए हैं उसका नाम है साहित्य अकेडमी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड, ई दाखिल पोर्टल जो अभी न्यूज में रहा, ये कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? कंज्यूमर कंप्लेंट से, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो 2 चीजें पता होनी चाहिए जब भी कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई पोर्टल हो, चाहे वो कोई स्कीम हो, चाहे वो कोई कैंपेन हो, चाहे वो रिपोर्ट तो चलो अलग ही हो जाएगा, ऑल इन ऑल कोई पोर्टल हो, कोई स्कीम हो, या फिर कोई कैंपेन हो, कोई इनिशिएटिव ऑल टुगेदर कोई अलग सा हो,
तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो एड्रेस किससे करता है, डील किससे करता है। अगर आपने उसका मतलब कहने का है एम पढ़ लिया तो आपसे आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एम बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वो चीज लॉन्च किसने करी है, किसने उसको इनिशिएट किया है, कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, कौन सा इंस्टीट्यूशन एसोसिएटेड है, तो वो पता होना चाहिए। दो चीजें कभी भी देखो बिल्कुल पहले ही आंखें सीधा वहीं चली जानी चाहिए। अच्छा स्कीम है तो कौन सी मिनिस्ट्री है, तो एम कौन सा है, तो कभी भी कुछ भी देखना हो एम और द एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन और मिनिस्ट्री जरूर देखना। तो ई दाखिल पोर्टल अगर न्यूज में है, अगर आपको इतना ही पता चल जाए कि उस एम से पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर से वो एसोसिएटेड है, तो सीधा आंसर पे पहुंच सकते हो, दैट इज कंज्यूमर कंप्लेंट्स। कौन सी सिटी में लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क है, तो विच सिटी हैज द लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, वो है शंघाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चाइना हैज कंप्लेन टू द यूएन, चाइना ने कंप्लेन किया है टू द यूएन अबाउट कोलिजन विद द सैटेलाइट्स दैट आर सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय विच प्रोजेक्ट, तो कौन से प्रोजेक्ट का नाम यहां पर आप बताएंगे, वो है स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज प्रोजेक्ट। तो दिस इज द राइट आंसर, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। विच एशियन इकोनॉमी, अभी कौन सी एशियन इकोनॉमी है आपको नाम बताना है, इज सेट टू रेटिफाई इट्स मेंबरशिप ऑफ द आरसीईपी इन 2022, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो वो जो भी इकोनॉमी है इट इज सेट टू रेटिफाई इट्स मेंबरशिप इन द आरसीईपी। तो जो एशियन इकोनॉमी है वो है इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आरसीईपी के बारे में आप सब जानते होंगे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन एशिया पैसिफिक नेशंस। तो ये जो नेशंस है ना, इनके नाम आपको एनी हाउ याद करने ही करने हैं एट एनी कोस्ट। कहीं लिखो, कोई शॉर्ट फॉर्म बनाओ, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चाइना, कंबोडिया, जापान, इंडोनेशिया, लाओस, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस एंड वियतनाम। तो ये सब एशियन पैसिफिक नेशंस के नाम आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है टू डेफर द इंक्रीज इन जीएसटी रेट। अब कौन से प्रोडक्ट पर, ये आपको बताना है, और वो प्रोडक्ट है टेक्सटाइल्स। तो जीएसटी काउंसिल हैज डिसाइडेड टू डेफर द इंक्रीज इन जीएसटी रेट ऑन टेक्सटाइल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्लैश किया है ₹25 पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस फॉर टू व्हीलर्स ओन बाय द पुअर। तो विच स्टेट गवर्नमेंट स्लैश ₹25 पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस फॉर द टू व्हीलर्स दैट आर ओन बाय द पुअर, तो वो स्टेट का नाम है झारखंड। ऑप्शन सी। ओके, तो केवाईसी अपडेशन होती है ना, तो इसीलिए अब एक डेडलाइन है। वो पहले कुछ और थी लेकिन उसे एक्सटेंड कर दिया गया था डेडलाइन को फॉर द नेक्स्ट 3 months। तो आपको बताना है वो डेट। क्वेश्चन पढ़ती हूं पहले कि व्हाट इज द डेडलाइन फॉर केवाईसी अपडेशन फॉर बैंक अकाउंट्स अभी फॉर द एज पर द रीसेंट नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई की रीसेंट नोटिफिकेशन पर जो केवाईसी अपडेशन है फॉर बैंक अकाउंट्स, उनकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब वो जो डेडलाइन है, जो न्यू डेडलाइन, जो एक्सटेंडेड डेडलाइन है, वो कौन सी है, दैट इज 31 March 2022। तो ये डेट आपको याद रखनी है। Highest number of complaints against the women in the year 2021 has been received from which state in India? तो the right answer is उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से highest number of crime complaints against the women have been received, तो that is UP। As per APIDA, which is the टॉप एक्सपोर्टेड कॉमोडिटी इन इंडिया, में टॉप एक्सपोर्टेड कॉमोडिटी कौन सी है एज पर द ईयर 2020? तो दैट इज नॉन बासमती राइस, जो है बहुत एक्सपोर्ट होता है, टॉप एक्सपोर्ट कॉमोडिटी है इंडिया की नॉन बासमती राइस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है इट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड कौन सी प्लेस पे? तो दैट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन मेरठ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पढ़े भारत कैंपेन, इट इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, कोई भी कैंपेन हो, कुछ भी हो, मिनिस्ट्री एसोसिएटेड और उसका एम। अब यहां पर देख लेते हैं मिनिस्ट्री कौन सी है पढ़े भारत कैंपेन की, दैट इज एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर कल को आपसे कोई इसका एम पूछ ले तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अब कैंपेन का एम ये है कि आप रीडिंग कैपेबिलिटीज
वोकैबुलरी और जो बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी है, जो बच्चे बाल वाटिका से क्लास 8 तक के हैं, आप उनको इम्प्रूव करो। ठीक है, तो कैंपेन का एम है टू इम्प्रूव द रीडिंग कैपेबिलिटी, उनकी वोकैबुलरी और उनकी थिंकिंग एबिलिटी जो स्टूडेंट्स की है बिटवीन बाल वाटिका एंड क्लास 8। तो ये किसने कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है इससे? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Which state team clinched the Vijay Hazare Trophy title in 2020-2022? The right answer is Himachal Pradesh, option D. कौन सी नेबरिंग कंट्री है ऑफ इंडिया दैट हैज फॉर्म्ड अ हिंदू टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी? तो द राइट आंसर इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वो नेबरिंग कंट्री है जिन्होंने अभी हिंदू टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म करी है। माता वैष्णो देवी श्राइन अभी काफी रिसेंटली न्यूज में रहा, जहां काफी लोगों की जाने गई थी वहां पर एक स्टैम्पेड होने की वजह से। तो ये माता वैष्णो देवी श्राइन कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? जम्मू एंड कश्मीर में है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट लोकेटेड? तो कभी भी हेडक्वार्टर्स कहीं पर भी दिखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट का जो हेडक्वार्टर्स है वो है जिनीवा के अंदर, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। चाइना हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ लिस्ट, किस चीज की? ऑफ स्टैंडर्डाइज नेम्स फॉर 15 प्लेसेस इन विच इंडियन स्टेट? तो पहले तो नाम जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जगह का नाम है। देखो चाइना का ना ये चल रहा है आजकल कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर बॉर्डर पे कुछ गांव भी बसाए हैं। ठीक है, और चाइना क्लेम करता है अराउंड 90,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज इट्स ओन टेरिटरी। और उन्होंने 2017 में दे हैड इवन कॉल्ड द स्टेट एज साउथ तिब्बत। ठीक है, तो चाइना का ना आजकल ये चल रहा है कि बॉर्डर एरिया पे गांव बसाओ, तो कल को वो लैंड को अगर आप क्लेम करोगे तो आप ये बोलोगे कि वहां लोग भी रह रहे हैं। वो बॉर्डर, देखो बॉर्डर एरिया पे ना अगर गांव होंगे तो लोग वहां रहेंगे, तो क्या होता है वो एक सर्विलेंस का भी काम करेंगे आपके लिए। और हमारा जो है, हमारा क्या हो रहा है कि जो बॉर्डर एरिया से लोग वापस आते हैं, जब चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती हैं, सुविधाएं नहीं होती हैं। अगर हम इन चीजों पे काम करें तो हम बेसिकली ये चीजें सोचने की हैं। एक अलग ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन जो एनालिसिस है वो इन चीज़ों पे आपका ध्यान जाना चाहिए कि चाइना इज डूइंग ऐसी चीज़ें, तो अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हो तो व्हाट रोल इंडिया कैन प्ले, इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें एक टॉपिक को कंप्लीट करती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चाइना ने कौन सी जगह पर बेसिकली वो नाम जो है इंडियन स्टेट का वो पूछा गया है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, राइट। अगला क्वेश्चन है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज सेट अप 6 टास्क फोर्सेस ऑन 6G टेक्नोलॉजी? तो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी। स्माइल स्कीम, स्माइल, तो स्माइल स्कीम कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट करी है, वही मिनिस्ट्री पूछ ली गई। तो पहले तो हम देख लेते हैं मिनिस्ट्री, वो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अब क्योंकि मिनिस्ट्री देख ली है तो क्यों ना इसका एम भी जान लें। देखो ऐसा है कि जो मिनिस्ट्री है ना, और उसका एम जानने से पहले स्माइल स्कीम की फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। फुल फॉर्म है सपोर्ट, किसको देना है? मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स को। किस लिए देना है? फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज इज द फुल फॉर्म ऑफ स्माइल स्कीम, लॉन्च्ड बाय, इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस स्कीम के अंदर 2 सब स्कीम्स और इंक्लूडेड हैं, जो कि ट्रांसजेंडर के वेलफेयर और जो पर्संस दैट आर एंगेज्ड इन बेगिंग उनके वेलफेयर की बात करती है। ये स्कीम इंक्लूड करती है इन सब की मेडिकल फैसिलिटीज हो, रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग, प्रॉपर एजुकेशन, इनके स्किल डेवलपमेंट की बात और इकोनॉमिक लिंकेज की बात। तो ये है स्माइल स्कीम। ठीक है, आगे चलें। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग एनुअल इनकम लिमिट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ₹8 लाख। 8 लाख की जो एनुअल इनकम है, इट इज अ लिमिट फॉर आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में जो भी लोग हों। ठीक है, तो ₹8 लाख। नॉदरबेग एब्दुस्ट्रॉ, द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन, ये कौन सी कंट्री से हैं? ये जिस कंट्री से हैं वो है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी।
कौन सी इंडियन कंपनी है, विच इंडियन कंपनी हैज कमीशन्ड इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट राजस्थान? कंपनी का पहले नाम जानते हैं, वो है एज्योर पावर, ऑप्शन बी। इंडियन सोलर पावर प्रोड्यूसर जो है एज्योर पावर, ये कंपनी हैज फुली कमीशन इनका एक लार्जेस्ट प्रोजेक्ट जो कि इन्होंने स्टेट ऑफ राजस्थान में लगाया है, दैट इज वो है 600 मेगावाट का। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर स्पेसिफिक लोकेशन पूछ ली जाए राजस्थान के अलावा, तो दैट इज इन बीकानेर। बीकानेर में 600 मेगावाट का सोलर पार्क जो कि जिस कंपनी ने कमीशन किया है, हैज कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर, उस कंपनी का नाम है एज्योर पावर। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन है कि जनवरी में अभी कुछ 28 ऑफ दिसंबर से कुछ 5 ऑफ जनवरी के पास, बेसिकली टाइम फ्रेम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल मीटियोर शावर विच इज एक्टिव ड्यूरिंग जनवरी? जनवरी में क्या होता है, जो नाम पहले जो पूछा जा रहा है वो है एनुअल मीटियोर शावर का। मीटियोर शावर मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना, टूटता हुआ तारा, वैसा। तो इस टाइम पहले तो इस पूरी इंफॉर्मेशन से पहले उसका नेम पूछा हुआ है, नेम ऑफ दिस एनुअल मीटियोर शावर। उसका नाम जो है वो है ऑप्शन ए, दैट इज क्वाड्रेंटिड्स। अब ये है क्या, देखो, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एनुअल मीटियोर शावर एक्टिव फ्रॉम 28th ऑफ दिसंबर टू 12th ऑफ जनवरी। नासा के अकॉर्डिंग देखो क्या है ना, जब ये आपको दिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 80 मीटियोर्स पर आवर दे कैन बी सीन, जिनकी वेलोसिटी जो है वो 41 किलोमीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी होती है इस टाइम इन क्वाड्रेंट्स की थी, क्वाड्रेंटिड्स की। ठीक है, तो मीटियोर शावर जब ना ऐसा होता है कि बहुत ही आसमान में देखो तो बहुत खूबसूरत सा लगता है, ऐसा लगता है टूटते हुए तारे, शूटिंग स्टार्स जिन्हें आप बोलते हो, तो ये वैसा ही एक लुक जो है वो विजुअल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी पूरी साइंस में नहीं जाएंगे, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी था कि है क्या। और देखो क्वाड्रेंटिस जो है, अगर आपको कल को नाम भी पूछ लिया जाए कि वैसे तो कॉमेट से और यूजुअली जो मीटियोर शावर है वो ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन ये जो क्वाड्रेंटिड्स था, ये जो मीटियोर शावर है, ये ओरिजिनेट हुई फ्रॉम एन एस्टेरॉयड जिसका नेम है 2003 या 2003 EH1। तो ये नाम जो है ना, ये भी ध्यान में रख लेना, कहीं से भी सवाल आ जाता है तो हमें तो हर चीज करनी है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी टू हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स? तो कौन सी स्टेट है, वो है जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, as per the recent amendments to the Environment Protection Act, what percent of fly ash is to be utilized by coal and lignite based thermal power plants? तो कितने परसेंट की जो फ्लाई ऐश है हम उसको यूटिलाइज करेंगे, दैट इज टू बी यूटिलाइज बाय द कोल पावर प्लांट्स एज पर द रीसेंट अमेंडमेंट जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हुई। 100%, 100% फ्लाई ऐश को यूज किया जाए और यूटिलाइज किया जाए कोल पावर प्लांट्स के अंदर, ये कहा गया है एज पर द अमेंडमेंट्स डन इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जो है ये बॉडी, दैट इज एपेलेट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेस्ड एट जिनीवा, ऑप्शन बी। How many women MPs are present in the parliamentary panel which was set up to examine the prohibition of child marriage amendment bill? तो इस टाइम पर कितने women MPs जो हैं they were present in the parliamentary panel? 1। तो आंसर is 1। अब जो है ना ये पैनल जो है, इट वॉज बेसिकली फॉर व्हाट, इट वॉज टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज। अर्लियर जो भी लड़कियों की जब शादी होती है तो जो लीगल एज है दैट इज 18। दिस पैनल वॉज सेट टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन टू 21। ठीक है, प्रपोजल जो है टू इंक्रीज द मैरिज एज ऑफ वुमेन, ये रिकमेंड किया गया था बाय द नीति आयोग टास्क फोर्स, जिनको हेड कौन कर रहे थे, बाय जया जेटली। तो ये नाम ध्यान में रखना है। और जो बात करी जा रही थी टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन टू विच एज, दैट इज 21, ये ध्यान में रखना है। एंड हाउ मेनी वुमेन एमपीज वर प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट्री पैनल? 1। तो काफी 2-3 चीजें एक साथ हो गई, वो ध्यान में रखना। अब्दुल्ला हैमडॉक जो कि जिन्होंने अनाउंस किया हिज रेजिग्नेशन रिसेंटली, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, कौन सी कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर थे? ये थे सुडान के, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which union ministry has released the draft national air sports policy? तो जो मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन बी।
DRDO डे 2021, तो ये डे जो है इसको जो इस डे की थीम बतानी है आपको. व्हाट इज द थीम डिक्लेयर्ड फॉर द DRDO डे 2021? थीम है एक्सपोर्ट, ऑप्शन बी. देखो, जो इस बार का DRDO डे 2021 था, जो ऑब्जर्व किया गया था, वो 63rd फाउंडेशन डे था. It was 63rd Foundation Day, and the theme that was declared for the DRDO Day 2021, it was export, option B. INSECOG मतलब इंडियन, अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम इज द फोरम. ये एक फोरम है जिसको सेटअप किया गया था. पहले कौन सी कंट्री ने किया वो बताना है, लेकिन जो फोरम सेटअप किया गया था वो किस लिए था? वो था जीनोम सीक्वेंसिंग को मॉनिटर करने के लिए और कोविड से स्ट्रेन्स के जो वेरिएशन है उनको मॉनिटर करने के लिए. तो ये फोरम कहां पर, मतलब कौन सी कंट्री ने सेटअप किया? वो था हमारा प्यारा भारत, दैट इज इंडिया. तो इंडिया ने सेटअप किया था ये फोरम, दैट इज INSACOG, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम. इंडिया इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट, विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेट्स लोसर फेस्टिवल एज द ट्रेडिशनल न्यू ईयर बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी? एंड द राइट आंसर इज लद्दाख. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आपको बतानी है लिमिट. व्हाट इज द लिमिट? किस चीज की लिमिट? ऑफ ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट per transaction as per the RBI's recent notification. So the limit is rupees 200. Option B. कुर्नक फोर्ट बहुत ही एक बोल सकते हैं हिस्टोरिकल, विच वॉज द हिस्टोरिकली एक इंडिया का पार्ट था. नाउ इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच कंट्री एट प्रेजेंट? तो ये फोर्ट आपको जो जिस कंट्री के कंट्रोल में है एट प्रेजेंट, इट इज चाइना. ऑप्शन बी. नीट 3.0 एक प्लेटफॉर्म है दैट इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो ये जो प्लेटफॉर्म एसोसिएटेड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ऑप्शन ए. नीट 3.0 की फुल फॉर्म भी जान लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं दैट इज धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने लॉन्च किया नीट 3.0 जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो कि बेस्ट क्वालिटी के एडटेक सॉल्यूशंस और कोर्सेज को प्रोवाइड करेगा टू द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री. मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च्ड AICTE प्रिस्क्राइब्ड टेक्निकल बुक्स in the regional languages. Artificial intelligence का यूज किया है for a personalized learning experience, for a better learning outcome. So NEET 3.0 एक प्लेटफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया, फुल फॉर्म बता दी और साथ ही साथ इसका पर्पस क्या है वो भी. ये जो न्यू कोविड वेरिएंट, द न्यू कोविड वेरिएंट नेम है उसका IHU हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? B.1.640.2. तो ये इट वॉज डिस्कवर्ड इन फ्रांस. ऑप्शन बी. काबिल एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, कौन सी मिनिस्ट्री ने क्रिएट करी? काबिल इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी क्रिएटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. रानी वेलु नचियार who was seen in the news, he was a queen of which present day state? That is Tamil Nadu. तो option B is the right answer. सीमा भवानी is the name of which team of the border security force? तो that is all women biker team. Option C is the right answer. अटल टनल जो कि रिसेंटली न्यूज में थी, ये कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है या कौन सी यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के अंदर. ऑप्शन ए. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो भी रिसेंटली दैट इज इन न्यूज विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली, अब ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो ये जो लोकेटेड है वो है यूपी में, उत्तर प्रदेश. ऑप्शन ए. ब्लू बुक, ये बुक नहीं मतलब ब्लू बुक, ये जो है इट वाज सीन इन न्यूज. इट इज द मैनुअल ऑफ विच आर्म्ड फोर्स और ग्रुप? पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी भी सही. देखो आंसर इसका है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगी, न्यूज में थी. इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी, मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जब उन्होंने पंजाब हाईवे पे जब जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई और उन्होंने 20 मिनट उन्हें हाईवे पे ही रुकना पड़ा ड्यू टू अ ब्लॉकेड, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी फिर ये न्यूज़ में रहा और बातें भी हुई कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है. और ये जो ब्लू बुक है ये क्या है? देखो
ब्लू बुक क्या है? इट इज द नेम ऑफ द मैनुअल ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप विच एक्सक्लूसिवली प्रोटेक्ट्स इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है उसकी ब्लू बुक के अंदर क्या होता है? सिक्योरिटी गाइडलाइंस लिखी हुई होती हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए है। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है उस ब्लू बुक में लिखी हुई जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उनको फॉलो भी करते हैं। इट इज अ मैनुअल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो टर्म है तब वो भी न्यूज में थी, दैट इज ब्लू बुक। तो ये बुक जो है इट इज अ मैनुअल ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सिक्योरिटी के लिए जो है वो होती है। तो ब्लू बुक के अंदर पूरी सिक्योरिटी गाइडलाइंस होती हैं प्राइम मिनिस्टर को फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी। तो नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो आपको बताना है एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। लेट मी मार्क ऑप्शन सी महाराष्ट्र। आप बर्ड सेंचुरी का नाम भी ध्यान में रख लेना। तो ये बर्ड सेंचुरी है, दैट इज नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी दैट इज टू होस्ट the 25th National Youth Festival in 2022? And the right answer is Puducherry, option B. Mud crab reovirus has been recently found in which state or union territory? That is Andhra Pradesh, option B. नालबन्ना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नालबन्ना बर्ड सेंचुरी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? उड़ीसा के अंदर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चिलिका लेक जो है, अब आप बताओगे वो कैसी लेक है, अगर नहीं बताना है तो भी एटलीस्ट चिलिका लेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, वो लेक कहाँ पर है, चलो यही बता देना, ठीक है। तो नालबन्ना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज उड़ीसा। Which country recently fired a hypersonic missile after its first test in September? तो जो कंट्री थी उनका नाम है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी। India's first RT-PCR kit to detect the Omicron variant named Omisure is developed by which company? तो कौन सी कंपनी ने ये जो किट है इसको डेवलप किया है? वो है टाटा एमडी, ऑप्शन ए। जापान ने रिसेंटली साइन किया है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। अब ये जब भी दो कंट्रीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हो ना, ए और बी, तो वो जरूर पढ़ो और देखो कि कौन सी दो कंट्रीज में हो रहा है। अब ये जो एग्रीमेंट है ये जापान ने रिसेंटली साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इनकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, देख रहे हो, इतना तो याद रख ही सकते हैं ना कि एग्रीमेंट कौन से दो देशों के बीच में है। येस, फॉर योर इन्फॉर्मेटिव रीडिंग बहुत अच्छा होगा अगर आप एग्रीमेंट के बारे में भी जानो, लेकिन वो तो मतलब वो आपके लिए ऑप्शनल भी है। लेकिन जब भी कोई एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन हो रहा है तो उस एग्रीमेंट की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि उस एग्रीमेंट में हुआ क्या क्या है, राइट। तो क्या साइन हुआ है, ये इंफॉर्मेशन तो मस्ट हो जाती है आपके लिए जब कोई एग्रीमेंट इंडिया के साइन होता है, तो इंडिया के साथ। अब ये जो जापान ने साइन किया है ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, दैट इज इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सिंधुताई सपकल हु पास्ड अवे रिसेंटली, ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड रहे हैं? दैट इज सोशल सर्विस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शी हैड रेज्ड ओवर 1050 चिल्ड्रंस और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था इन 2021 इन द सोशल वर्क कैटेगरी, और काफी और अवार्ड्स और ऑनर से इन्हें नवाजा भी गया है। शी हैड ऑल्सो सेटअप एक बहुत ही वेल इक्विप्ड होम इन्होंने एक सेटअप किया है फॉर द चिल्ड्रंस, कहां पर? पुणे के अंदर। आगे चले तो कौन सा बैंक है वो बताना है। विच पेमेंट्स बैंक हैज बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन ए। Which Central Asian country's government resigned recently after massive protest due to fuel price increase? तो कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री है, आपको उनका नाम बताना है। तो वो जो कंट्री की गवर्नमेंट है उन्होंने रिजाइन कर दिया आफ्टर अ मैसिव प्रोटेस्ट ड्यू टू फ्यूल प्राइसेस। तो द राइट आंसर इज कजाकिस्तान, ऑप्शन ए इज द राइट वन। What was India's target in the installed electricity capacity from the known fossil energy sources that is to be achieved by 2030? तो आपको बताना है इंडिया का टारगेट किसमें, इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में, जो कि हम जनरेट करेंगे फ्रॉम द नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज, जो कि हमें अचीव भी करना है 2030 तक, मतलब इस
टारगेट ईयर तक हमें इतने परसेंट जो आप बोल सकते हो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो हमारा टारगेट है कि हम नॉन फॉसिल एनर्जी रिसोर्सेज से लेंगे, तो वो क्या है, दैट इज 40%। तो राइट आंसर इज 40%। एम क्या है किसका, व्हाट इज द एम ऑफ सार प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। घूम फिर के दो चीजें पूछी जाती हैं, कोई भी प्रोग्राम हो, प्रोग्राम का नाम दे दिया, मिनिस्ट्री यहां पर बता दी, आपसे एम पूछ लिया। एम इस प्रोग्राम का है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो कि स्मार्ट सिटीज अगर आपने मिशन पढ़ा हो उससे रिलेटेड भी है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट ये प्रोग्राम उससे एसोसिएटेड भी है, तो दैट इज वाई इसका जो एम है दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है which has partnered with Akshay Patra Foundation for effective implementation of PM पोषण स्कीम। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखो, दैट इज यूनाइटेड नेशंस WFP, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये इसका राइट आंसर है। अब PM पोषण स्कीम क्या है, PM पोषण स्कीम है न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, राइट, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम्स for children's, for pregnant women's and lactating mothers, इनके लिए है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, दिस इज PM पोषण स्कीम। कुनो पालपुर नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? कुनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच साउथ अमेरिकन कंट्री इज ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो वो है चिली, ऑप्शन ए। टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल हैज बीन पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो वो है दिल्ली, ऑप्शन डी। दिल्ली में अभी रिसेंटली उस टाइम पे टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल हैज बीन पास, जो कि ऑफर करता है BA BEd BSc BEd जैसे कोर्सेज और टीचर्स को ट्रेनिंग और उनको डिग्री देने की बात। बेसिकली यहाँ पर आप बोल सकते हो अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल, टीचर्स यूनिवर्सिटी इसलिए होगी जहाँ पर आपको एक आप बोल सकते हैं BSc BEd साथ में हो सकती है और BA BEd साथ में हो सकती है, तो ऐसे कंबाइंड कोर्सेज जो है वो भी होंगे यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन डी दिल्ली के अंदर, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिलीज द गाइडलाइंस, ठीक है, ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, कौन से प्रोडक्ट के लिए वो आपको बताना है, तो वो है वेस्ट टायर्स, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड, ऑल्फ कॉल्स, तो जो ऑल्फ कॉल्स हैं इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के हेड इन्हें अपॉइंट किया गया है, वो है जर्मनी, तो दैट इज ऑप्शन सी। उजाला प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन ए। इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम, ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है? ये है हैदराबाद के अंदर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महाकाली रिवर फ्लोज अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच नेबरहुड कंट्री? तो ये जो रिवर है ये कौन सी नेबरहुड कंट्री के बॉर्डर जो है, हमारा जो नेबरहुड कंट्री है उसके बॉर्डर के अलोंग फ्लो करती है ये रिवर? तो पहले तो हम थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, दैट इज नेपाल, ऑप्शन बी। ये जो रिवर है इसको शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए। इसको शारदा रिवर भी बोला जाता है और ये ओरिजिनेट होती है काला पानी से, जो कि कहां पर है? इन हिमालयाज, इन उत्तराखंड, तो यहां से ये ओरिजिनेट होती है। कल को अगर आपका इसका ओरिजिनेशन पूछ लिया जाए, रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है, दैट इज इन फ्रॉम कालापानी इन उत्तराखंड, इट फ्लोज अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ नेपाल, तो इसीलिए नेपाल जो था वो इसका राइट आंसर था। अच्छा, ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है ना कि आपको इनकम लिमिट बतानी है फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा एज ऑफ 2022, तो द राइट आंसर इज 8 लाख। ये हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चन डिस्कस भी किया है, रिपीटेड हो गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मिशन जीवन रक्षा ये एसोसिएटेड है कौन से इंस्टीट्यूशन से? तो जिस इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है वो है रेलवे पुलिस फोर्स, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ कमेटी दैट हैज बीन सेट अप बाय द यूनियन होम मिनिस्टर टू प्रोब ऑन द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैब्स। जो पंजाब में अभी हमने डिस्कस भी किया था ब्लू बुक, तो वो जो सिक्योरिटी लैब्स हुआ टू प्रोब ऑन, टू प्रॉपर इस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ एंड टू प्रोब ऑन दिस सिक्योरिटी लैब, जो कमेटी बिठाई गई है बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, उनको हेड कौन करेंगे? उनको हेड करेंगे सुधीर कुमार सक्सेना। इनका नाम ध्यान में रखना, कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो सुधीर कुमार सक्सेना जो है ये हेड करेंगे कमेटी को, जो कि किस लिए बनी है? टू प्रोब ऑन द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैब्स। आर्टिफिशियल सन एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, कौन सी कंट्री का है? चाइना का है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है? रिपोर्ट का नाम क्या है वो देख लेते हैं। रिपोर्ट का नाम है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिपोर्ट। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। एक्वामेशन, दिस इज अ टर्म दैट आई थिंक अगर आप न्यूज पढ़ रहे हैं रेगुलरली तो आपने इस एक्वामेशन को, ये टर्म को न्यूज में पढ़ा होगा। दैट वाज सीन इन न्यूज। किससे रिलेटेड है? तो पहले आंसर देखते हैं, फिर थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ये है रिलेटेड वाटर क्रीमेशन से। तो ये है क्या टर्म, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, सिंपल सी बात है कि वाटर क्रीमेशन में क्या होता है। अगर आपने सुना हो क्रीमेशन, देखो अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से जो डेड बॉडीज होती हैं, कहीं पर उन्हें कॉफिन के अंदर फिर दफनाया जाता है और कहीं पर कॉफिन के बाद उन पे मिट्टी डालकर दफनाया जाता है। और कुछ रिलीजन के अंदर क्या होता है कि अग्नि दी जाती है, अंतिम संस्कार बोलते हैं, और ये दैट इज क्रीमेशन, है ना। तो अभी क्या है? वाटर क्रीमेशन। एक्वामेशन जो टर्म है, इट इज रिलेटेड टू वाटर क्रीमेशन। इस प्रोसेस के अंदर जो बॉडी है ऑफ द डिसीज, उसे कुछ घंटों के लिए पानी के अंदर इमर्स कर दिया जाएगा। वो पानी क्या होगा? इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली, और एक प्रेशराइज्ड मेटल सिलेंडर के अंदर उसे हीट किया जाएगा अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पूरे प्रोसेस को एक्वामेशन बोला गया है। ये एक तरीके का आप बोल सकते हैं, इट इज रिलेटेड, वाटर क्रीमेशन का प्रोसेस है जहां पर बॉडी को फॉर द फ्यू आवर्स पानी के अंदर रखकर, फॉर द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली आप बोल सकते हैं, उस पानी के अंदर अल्कली का भी मिक्सचर होगा और एक स्पेशलाइज्ड टेम्परेचर, एक स्पेशल टेम्परेचर दैट इज 140 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा, राइट। सो दैट इज एक्वामेशन, वाटर क्रीमेशन हो गया। Special Protection Group Act 1988 was passed to provide security to, तो ये तो आपको पता ही होगा अभी, क्योंकि न्यूज में है प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर्स प्राइम मिनिस्टर। सो इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ओलंपिक्स आर द कॉम्पिटिशन हेल्ड फॉर द पर्संस विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। किस फील्ड के अंदर? तो जो फील्ड है वो है स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हैदराबाद डिक्लेरेशन जो कि न्यूज में विच वॉज सीन, ये किससे एसोसिएटेड है? ये हैदराबाद डिक्लेरेशन एसोसिएटेड है ई गवर्नेंस से, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है ई गवर्नेंस। सो दैट इज ऑप्शन बी। और यहां पर थीम अगर ध्यान में रख सकते हैं तो इंडिया टेक डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ये थीम भी थी, ठीक है। Which group of countries participated in Sea Dragon 2022 military exercise? तो कौन सी कंट्रीज जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? वो है इंडो पैसिफिक कंट्रीज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब ये देखो, थोड़ा सा ध्यान में देख लेते हैं कि यूएस नेवी ने जो है वो अनाउंस किया था, और यहाँ पर जो ये एक्सेस अलोंग विद द नेवीज जो ये एक्सरसाइज हुई, अब वहां पर जो कंट्रीज हैं थोड़ा उनका नाम भी देख लेते हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस नेवी तो होगी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की नेवी, और साथ में थी कनाडा, जापान एंड साउथ कोरिया, ठीक है। अब इसके अंदर से अगर आप क्वाड ग्रुप के बारे में भी बता सकें तो वो कौन, उस ग्रुप में कौन कौन है? अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका भी अगर मैं लगा दूं तो ये क्वाड ग्रुप भी है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूं, जो कि इन्वॉल्व है, जो कि पार्टिसिपेट करता है मालाबार एक्सरसाइज में भी। तो ये वो ग्रुप अलग से बता रही हूँ, क्वाड ग्रुप। अदरवाइज जो बाकी ये जो टोटल बता रही हूँ, दे आर द कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट इन सी ड्रैगन 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज।
विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो इसमें से कौन सी स्टेट है जिन्हें अभी फर्स्ट प्राइज मिला है इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी? सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी. Okay. Competitive Commission of India has ordered a probe against which tech company for its abuse of dominant position? Answer is Google. So option B again is the right answer. Which vulnerable animal species has been spotted for the first time in Nagaland? That is clouded leopard. तो clouded leopard आंसर है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया. The Bureau of Indian Standards works under the aegis of which union ministry? तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर the Bureau of Indian Standards works? It works under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. So option C is the right answer. Okay, तो in which year, कौन से साल में the first Startup India Innovation Week was launched? तो it was launched in 2021. Option D is the right answer. What is the expenditure limit for the candidates for Lok Sabha elections as per the notification of Election Commission? तो Election Commission के notification के हिसाब से आपको बताना है कि जो expenditure limit है for the candidates for लोक सभा elections तो वो कितनी है? वो है 95 लाख. तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया. एक प्रोविंस या फिर सबंग पोर्ट दैट आर इन न्यूज, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? इंडोनेशिया के अंदर. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इंडियाज फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन वॉज कैरिड आउट इन विच कंट्री? तो कंट्री का नाम है फ्रांस. तो इट वॉज कैरिड आउट इन फ्रांस. तो ऑप्शन बी इज द राइट वन. इको रैप इट इज अ फ्लैगशिप रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो जिस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये रिलीज होती है दैट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. द न्यू जन शताब्दी एक्सप्रेस इनोग्रेटेड बिटवीन अगरतला एंड जिरीबम कनेक्ट्स त्रिपुरा विद विच स्टेट? तो स्टेट का नाम है वो है मणिपुर. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वॉल्फ वॉल्केनो वॉज सीन इन द न्यूज इज द हाइएस्ट पीक इन विच आइलैंड ग्रुप? तो कौन सी आइलैंड ग्रुप है? आपको नाम बताना है, वो है गैलापागोस आइलैंड. तो ऑप्शन बी is the right answer. Veer Bal Divas is associated with which religion? Veer Bal Divas is associated with Sikhism. तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया था कि 26th of December will be marked as वीर बाल दिवस. किस लिए? टू पे होमेज टू द करेज ऑफ साहिब जादेस दैट हुआ द फोर्थ सन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह. तो डेट भी ध्यान में रखना, 26th of December. Which Indian has been appointed as the new Vice President of Asian Infrastructure Investment Fund? तो वो हैं उर्जित पटेल. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Which Union Ministry released, कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility in India 2021? Ministry associated is Ministry of Housing and Urban Affairs. Clear? सो मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इंडिया सेट अ बायलेटरल ट्रेड टारगेट ऑफ $50 billion बिफोर 2030 विद विच कंट्री? कौन सी कंट्री के साथ सेट किया है ये टारगेट ऑफ 50 बिलियन बिफोर 2030? दैट इज साउथ कोरिया. इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, साउथ कोरिया. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. तो इस टेलीस्कोप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है. आगे आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है जिन्होंने एक्सटेंड किया है अपर एज लिमिट फॉर एंट्री टू द स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज टू 38 अप टू 2023. सो जिस स्टेट का नाम है वो है उड़ीसा. इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. BA.1, BA.2 एंड BA.3 आर दी सब लीनिएजेस ऑफ विच कोविड वेरिएंट? तो ये कौन से कोविड वेरिएंट की सब लीनिएज हैं? ये है ओमिक्रॉन की ही. तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. श्रीलंका ने कहा है कंट्री को, कौन सी कंट्री है वो आपको बताना है. श्रीलंका हैज आस्क्ड विच कंट्री टू रीस्ट्रक्चर इट्स डेट रीपेमेंट्स एमिड द इकोनॉमिक क्राइसिस. क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, उसी के चलते जो उनका जो रीस्ट्रक्चर है डेट रीपेमेंट का, उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए. तो श्रीलंका ने कहा है ऐसा किसको? चाइना को. तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर.
विच कंट्री हैज ऑफिशियली बैंड द कन्वर्जन थेरेपी? कन्वर्जन थेरेपी के अंदर क्या होता है? जो क्लेम करती है टू चेंज अ पर्सन्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर और जेंडर आइडेंटिटी। तो ये कन्वर्जन थेरेपी को बैन कर दिया गया है ऑफिशियली एक कंट्री के अंदर। उस कंट्री का नाम है कनाडा, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला आपको बताना है विच यूनियन मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने अनाउंस किया है डेडिकेटेड ग्रीवियंस सेल फॉर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स? तो वो मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी। द न्यू कोविड स्ट्रेन नेम डेल्टा क्रोन, ये पहले कौन सी कंट्री के अंदर ओरिजिनली आइडेंटिफाई हुआ? ये हुआ साइप्रस के अंदर, तो ऑप्शन सी दैट इज साइप्रस। कौन सी कंट्रीज लूनर प्रोब हैज आइडेंटिफाइड द फर्स्ट एवर ऑन साइट एविडेंस? किस चीज का एविडेंस दिया है? वाटर का, ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो कौन सी कंट्री के लूनर प्रोब ने आइडेंटिफाई किया है? वो है चाइना, ऑप्शन सी। Pierre Olivier Gorinkas is the new chief economist of which institution? ये कौन से इंस्टीट्यूशन के नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं? वो है IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इनका नाम जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पियरे ओलिवियर गोरिंचस, तो ये इनका नाम है और ये IMF के न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। नेम बताना है ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर, इंडिया का है, दैट इज शक्ति, ऑप्शन बी। विच कंट्री इज द फर्स्ट, कौन सी कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली कंडक्ट अ ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग? तो दैट कंट्री इज USA, ऑप्शन सी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जो कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं जो मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट करते हैं और विंटर्स में जो रेन होती है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये बेसिकली ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन पता चल गई है तो क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है दिस वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद मेटियोरोलॉजी, ऑप्शन बी। क्लियर? The Indian Council of Historical Research is an autonomous body under which union ministry? तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी। Livonia, which was seen in the news recently, is a similar version of Ramayana found in which country? That is Madagascar, option B. ठीक है? अली खान स्माइलोव इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो जो ये हैं अली खान स्माइलोव, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं एक कंट्री के, जिस कंट्री के हैं वो आपको बताना है, दैट इज कजाकिस्तान, ऑप्शन बी। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है ये कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी अगेन। क्लियर? अच्छा, आपको बताना है हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन द US कॉइन, तो कौन है वो है माया एंजेलो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं रीजनल प्लान रूल्स 2021? तो वो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड रीजनल प्लान रूल्स 2021। 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 का कहां पर होस्ट हुआ था? दैट इज पुडुचेरी, ऑप्शन सी। परख जो न्यूज में है रिसेंटली, ये पोर्टल है, तो ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है वो आपको बताना है। ये एसोसिएटेड है स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट से। ये जो परख पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया था बाय AICTE, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये बेसिकली किस लिए है? इट इज यूज टू ये असेसमेंट कंडक्ट करेगा ये पोर्टल भी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी मेंबर्स ऑल्सो ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट से रिलेटेड है ये पोर्टल, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। गुलाबो, दैट इज which recently passed away at the One Vihar National Park and Zoo भोपाल is a, क्या है ये? एक स्लॉथ बेयर, तो ऑप्शन बी is the right answer. Central Institute of Classical Tamil, it is located in which city? It is located in Chennai, option B. Which country's researchers have discovered a vast Roman trading settlement जिसका नेम है ब्लैक ग्राउंड? इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नेम ब्लैक सॉइल। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स हैं, वो हैं UK के, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है? ये रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज डेवलप्ड 160M या फिर आप बोल सकते हैं व्हाइट स्वैन बॉम्बर, जो कि एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। तो कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है? रशिया ने। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। What is the name of the consortium that has been formed by the leading edtech companies in India? कंसोर्टियम का नाम देख लेते हैं पहले। उसका नाम है इंडिया एडटेक कंसोर्टियम, ऑप्शन ए। बेसिकली जो इंडिया लीडिंग एडटेक कंपनीज हैं वो साथ में आए, दे फॉर्म्ड अ कंसोर्टियम जिसका नाम इंडिया एडटेक कंसोर्टियम है। इस कंसोर्टियम में बेसिकली जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इश्यूज रेज किए गए हैं वो भी यहाँ पर होंगे। तो एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट दिस पर्टिकुलर कंसोर्टियम जो है इट वुड फॉर्म एंड एडहेयर टू दैट कोड ऑफ कंडक्ट। अब जो भी एडटेक स्टार्टअप्स हैं जैसे बाईजूस हो गया, करियर 360, अनअकैडमी, अपग्रेड, दे हैव फॉर्म्ड एंड कम अप विद दिस कंसोर्टियम, राइट। तो ये था इसका आंसर, इंडिया एडटेक कंसोर्टियम। अगला क्वेश्चन है कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने डायरेक्ट किया है ऑल द हाई कोर्ट्स टू नोटिफाई वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर स्कीम, जिसके अंदर जो वल्नरेबल विटनेसेस हैं उनको और भी एक्सपैंड किया है इसके अंदर। सो द राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। कौन सी एलईडी है दैट यूजेज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एज फिल्म विच एमिट्स लाइट इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक करंट? तो उस एलईडी का नाम वो है ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने जॉइंट हैंड्स विद अफ्रीका 50 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म टू डेवलप केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट? तो जो इंडियन कंपनी है वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी। वट इज द क्रू कैपेसिटी ऑफ गगनयान प्रोग्राम? गगनयान प्रोग्राम जो है इसरो का प्रोग्राम है और क्रू कैपेसिटी है 3 की। अगर आपने गगनयान मिशन के बारे में पढ़ा हो जिसका एम है टू सेंड 3 मेंबर्स क्रू टू द स्पेस फॉर 5 to 7 days बाय 2022, तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 3। कौन सी कंट्री है टू अप्रूव द परचेज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया? विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव परचेज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया? दैट इज फिलीपींस, ऑप्शन डी। ब्रह्मोस मिसाइल के थोड़े अगर इसके बारे में थोड़ा सा जान ले तो एक ये मीडियम रेंज की रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको लॉन्च किया जा सकता है फ्रॉम लैंड, फ्रॉम एयरक्राफ्ट, सबमरीन या फिर शिप से भी। फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड वाइड। ये मिसाइल इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन रशिया एंड इंडियाज डीआरडीओ। दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने दे फॉर्म्ड एन एरोस्पेस दैट इज ब्रह्मो एरोस्पेस। और ये जो ब्रह्मो जो नेम है ये कहाँ से आया है? इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ 2 रिवर्स, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर और रशिया की मॉस्कवा। तो ये आपको ना दोनों रिवर्स के नाम भी पता होने चाहिए। कल को अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए रशिया की कौन सी रिवर थी जो कि ब्रह्मोस का नाम बनाती है, ठीक है, तो ये दोनों रिवर्स के नाम भी ध्यान रखना। Which is the first known animal of a human engineered hybrid of 2 species? So that is Kunga, option A. Which institution organized Kala Kumbh Artist Workshop for painting the tales of India's freedom movement? So that is National Gallery of Modern Art. This institution organized Kala Kumbh, option A. नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी, दैट इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तिरुकुरुल जो एक क्लासिकल टेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ दिस क्लासिकल टेक्स्ट तिरुकुरुल विच हैज 1330 शॉर्ट कपलेट्स और कुरल्स बोल सकते हो। तो हु इज द ऑथर? ऑथर इज ऑप्शन बी जो है दैट इज थिरुवल्लुवर। तो ये जो है द ऑथर है ऑफ दिस क्लासिकल टेक्स्ट। कौन सी कंट्री विच कंट्री टेस्ट लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम अ ट्रेन? सो द आंसर इज नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर इंक्रीज टू कितने % ऑफ द इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया? द फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड टू 21.71%। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया की जो ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है ये कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है वो इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रिस्टीमेंटिस ग्रिटथेनबर्ग इज द नेम ऑफ विच न्यू स्पीशीज रिसेंटली डिस्कवर्ड? दैट इज फ्रॉग। तो
तो ऑप्शन बी। कभी कभार ना पूरा नाम नहीं ध्यान रहता, अगर शुरू का ही थोड़ा नाम ध्यान में रह जाए तो तब भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि दिस इज अ स्पीशी ऑफ फ्रॉग। ठीक है, इतना भी, बस इतना ही ध्यान में रखना, पूरा नाम नहीं भी ध्यान रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, एक जनरल आइडिया होना चाहिए बस। जलीकट्टू इज अ बुल टेमिंग इवेंट, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु के अंदर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, Xylophaga nandini, it was recently identified, अब ये it is a species of mollusk, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा, विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिन्होंने लॉन्च किया है जागरूक वोटर कैंपेन? तो जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो है ट्विटर, ऑप्शन सी। ALH 84001 meteorite that was in news landed on the earth from which planet? From the Mars, option B। इंडिया रिसेंटली अंडरटुक अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल, तो कौन सी कंट्री के साथ? विद विच कंट्री? दैट इज जापान, ऑप्शन बी। तो अगर इंडिया की कोई एक्सरसाइज हो रही है किसी और कंट्री के साथ, पता होना चाहिए। अभी पीछे क्वाड ग्रुप के बारे में डिस्कस किया, उसी में ही मैंने आपको मालाबार एक्सरसाइज में भी बता दिया कि ये जो है मालाबार एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ और था, उससे से एसोसिएटेड देखो चीजों को लिंक करना चाहिए। और कभी भी बोलती हूँ इंडिया एसोसिएटेड तो कुछ भी हो, तो वो अगर इंडिया किसी के साथ एग्रीमेंट भी साइन कर रहा है वो पता हो, और एग्रीमेंट में क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए कि मेन जो पॉइंट्स रहते हैं, ताकि कल को अगर आप एक अच्छा सा आंसर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, राइट। ओके, तो विच इज द फर्स्ट इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू इशू पब्लिक फॉर ऐसा US डॉलर बॉन्ड? तो दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। Tonga, which was seen in news recently, Tong is an island nation. Tong is an island nation in which continent? कौन से continent की? That is Oceania, option B। As of January 2022, what is the minimum number of airbags that are compulsory for vehicles carrying up to 8 passengers? तो minimum number of airbags that are compulsory, that is 2, option B। रोजगार मिशन, ये जो रोजगार मिशन है, इट इज रीसेंट इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? कौन सी स्टेट का इनिशिएटिव है? छत्तीसगढ़ का, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडियाज कोमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन फीचर्स विच वैक्सीन? तो दैट इज कोवैक्सीन। It shows the health workers that are inoculating a senior citizen with the कोवैक्सीन। तो इसीलिए ये इंडिया का जो कोमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प है ऑन द कोविड-19, ये जो है वैक्सीनेशन जो फीचर कर रहा है कोवैक्सीन को, ऑप्शन बी। ज्ञानोदय गोदा इज अ स्कूल एजुकेशन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट का ये इनिशिएटिव है? झारखंड का है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नोडल एजेंसी बतानी है फॉर द चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम, विच इज द नोडल एजेंसी फॉर द चिप्स टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम? तो दैट इज CDAC, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। मैं यहां पर लिख देती हूं, जस्ट अ सेकेंड। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, अगर कोई लिखना चाहे तो वो लिख भी सकता है, दैट इज ऑप्शन बी। मूविंग अहेड, रेपोज वन ऑफ द विनर्स ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 एसोसिएटेड विद विच फील्ड? कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? वो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट भेल बिल्ट कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट लोकेटेड? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद, तो इसीलिए ऑप्शन जो हैदराबाद है दैट इज द राइट आंसर। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडियन ओपन मेन सिंगल्स टाइटल ऑन डेब्यू? दैट इज, कौन है वो? लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी। दिस इज द राइट आंसर। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट इज द फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ कौन से इंस्टीट्यूशन की ये पब्लिकेशन है? इट इज यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन C। Which institution developed the UVC technology for disinfection? So the right answer is CSIR. So option B is the right answer. Manna Oru Manna Badi program, it is implemented in which state? तो it is implemented in तेलंगाना, ऑप्शन बी। तेलंगाना में इसका एम है इस प्रोग्राम का ओवरऑल डेवलपमेंट और क्रिएशन, किस चीज की? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की।
कहाँ पर? स्कूल्स में। तो स्टेट्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और क्रिएशन टू प्रोवाइड इट, ये एम है। प्रोग्राम एक्सपेक्ट करता है कि वो बेनिफिट करेगा 19.84 लाख चिल्ड्रंस ऑफ ओवर 26,000 स्कूल्स इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। सीनियर ब्यूरोक्रेट विक्रम देव दत्त न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? एयर इंडिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने लॉन्च किया है क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया? तो मिनिस्ट्री है अर्थ साइंस की। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाता है। टेनिस स्टार है जिन्हें डिपोर्ट कर दिया था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आफ्टर हिज अनवैक्सीनेटेड स्टेटस, उनका नाम बताना है। उनका नाम है नोवेक जोकोविक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज, ये एक इनिशिएटिव है, कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, वर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्च करता है वर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक? इट इज लॉन्च्ड बाय ILO। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ओल्टेट रिवर वैली, ये रिवर वैली लोकेटेड है कौन सी कंट्री में? ये लोकेटेड है रोमानिया के अंदर, रोमानिया, ऑप्शन सी। रॉबर्ट लिवेंडोव्स्की इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? फुटबॉल से। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है। Which institution released Global Cyber Security Outlook 2022 report? कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which country played host to AFC Women's Asian Cup 2022? India। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Professor M.K. Prasad, who passed away recently, was associated with which profession? कौन से प्रोफेशन से ये एसोसिएटेड थे? ये थे एनवायरमेंटलिस्ट। ऑप्शन बी। रॉबर्ट मेट्सोला इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट है कौन से मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के? तो आंसर इज यूरोपियन पार्लियामेंट। ऑप्शन ए। विच कंट्री इनिशिएटेड द कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर? कौन सी कंट्री है? इंडिया। ऑप्शन सी। मूविंग अहेड। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रोटोबेल्फेरस एपाटनी इज अ न्यू स्पीशीज ऑफ लीजर्ड। अब देखो, कभी ना कल कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्पीशीज, ये इट इज अ स्पीशीज ऑफ रैट, फ्रॉग, लीजर्ड। तो ध्यान में रखो लीजर्ड की है, और कौन सी स्टेट में डिस्कवर हुई वो बताना है, अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन बी। KCR किट, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो KCR किट स्कीम है, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम? तेलंगाना की है। तो बेनिफिशरीज हैं प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये जो किट है इट प्रोवाइड्स जो भी नेसेसरी आइटम्स होते हैं टू द न्यू बॉर्न बेबी एंड द प्रेग्नेंट वुमेन, तो उससे एसोसिएटेड ये किट है तेलंगाना की। कौन सी कंट्री है हु होस्ट फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट? तो कंट्री का नाम बताना है, और कंट्री का नाम है इंडिया। तो इंडिया इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। ऑप्शन ए। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है? विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस दिस इंडेक्स? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम? इजराइल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज अ डैश CPSE, इट इज अ मिनी रत्न। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ई कॉमर्स कंपनी, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिन्होंने साइन किया है एक MOU विद द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंक्यूबेटर? ठीक है, तो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है? वो है Amazon। ऑप्शन सी। इसका एम क्या है? इसका एम है इनोवेशन को एक्सिलरेट करना, लोकल इकोनॉमी को और लाइवलीहुड्स को इम्प्रूव करना अक्रॉस दी रूरल इंडिया। तो ये इसका एम है, आंसर है Amazon। I4F Industrial Research and Development and Technological Innovation Fund is a collaboration between India and which country? तो कभी भी दो कंट्रीज के बीच में इंडिया और प्लस कोई और कंट्री हो वो तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये कोलैबोरेशन है इंडिया की इजराइल के साथ, तो इसीलिए ऑप्शन बी अगेन इज द राइट आंसर। माई 2022 एक एप्लीकेशन है, कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? चाइना से एसोसिएटेड है, इसीलिए ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर।
Which multilateral bank is set to invest $150 million in the development of data centers in Asia? तो that is AIIB, option B. ठीक है, एशियाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, AIIB. तो ये इसका राइट आंसर है. एज पर अ recent research by Oxford University Press, which has been chosen as the children's word of the year for 2021, that is anxiety, option C. ठीक है, कौन है फर्स्ट इंडियन वुमेन टेनिस प्लेयर टू राइज टू द टॉप स्पोर्ट इन इधर सिंगल्स और डबल्स? वो है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी. How many states were formed in 1972 by the enactment of Northeastern Areas Reorganization Act 1971? कितनी स्टेट्स बनी थी 1972 में? 3 स्टेट्स बनी थी. 3 स्टेट्स के नाम कौन कौन से हैं? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, MMT. ठीक है. Jerry settlement has been declared as the first milk village of which union territory or of which state? Jammu and Kashmir, option B. बारबाडोस आइलैंड कहां पर लोकेटेड है, कौन सी सी में लोकेटेड है? ये है कैरेबियन सी में. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज कर रही है, हैज ऑर्गेनाइज दिस एशिया मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन? दैट इज मलेशिया, ऑप्शन बी. कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कोयला दर्पण पोर्टल? ये कोयला दर्पण पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ऑप्शन बी. आयशा मलिक पहली एवर विमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? वो है पाकिस्तान. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया है स्ट्रीट्स बेसिकली कैपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स प्रोजेक्ट on the lines of European cities? तो आंसर है दिल्ली, ऑप्शन सी. Which global institution led out priorities for 2022 as 5 alarm global fire? 5 alarm global fire बेसिकली आप बोल सकते हो इसके अंदर 5 जो प्रायोरिटीज हैं, ग्लोबल प्रायोरिटीज फॉर 2022, तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने लेड आउट करी हैं? यूनाइटेड नेशंस ने करी है. और आपको ये 5 जो प्रायोरिटीज हैं वो भी पता होनी चाहिए. तो टर्मिंग इट एज 5 अलार्म ग्लोबल फायर, तो वो 5 प्रायोरिटीज हैं एज दी कोविड-19 पैंडमिक, मोरल बैंकरप्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, क्लाइमेट क्राइसिस, लॉलेसनेस साइबर स्पेस के अंदर, और डिमिनिश्ड पीस एंड सिक्योरिटी. तो ये 5 अलार्म ग्लोबल फाइबर है. यूनियन गवर्नमेंट ने हैज अप्रूव टू सेट अप अ प्लास्टिक पार्क, कौन सी सिटी के अंदर? दैट इज मैंगलुरु. तो ऑप्शन इज बी. मूविंग अहेड, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने लॉन्च किया है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट? तो ये इंस्टीट्यूशन जिन्होंने लॉन्च किया है वो है नीति आयोग, ऑप्शन बी. किरिबती विच वॉज सीन इन न्यूज, ये लोकेटेड है इन विच कॉन्टिनेंट? तो ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है ओशनिया, दैट इज ऑप्शन बी. ठीक है, ओशनिया. अगला क्वेश्चन है रेमिसाइलिस, रेमिसाइलिस किंगीधोरी इज अ न्यू रिंग्ड वॉर्म. तो ये जो न्यू रिंग्ड वॉर्म है ये कौन सी कंट्री के अंदर डिस्कवर हुआ है? ये हुआ है जापान के अंदर. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो ये ना जो जैसे ये पूरा नाम है, अब ये आपको ये थोड़ा सा एक जनरल इस नाम की एक बोल सकते हैं एक आइडिया होना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूरे नाम नहीं भी याद रहते तो भी कोई बात नहीं. तो दैट इज अगर इतना भी पता चल गया थोड़ा कि किंग और रेमिसाइलिस है तो थोड़ा पता चल जाएगा. तो रेमिसाइलिस किंगीदोराही आप 2-4 बार बोलोगे आपको वैसे भी नाम ध्यान रहेगा. तो रेमिसाइलिस किंगीदोराही एक रिंग्ड वॉर्म है. अब कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये क्या है, ये तो ये 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे. एक न्यू रिंग्ड वॉर्म है. अब कंट्री पूछी है तो आंसर जापान है. ठीक है. अमर जवान ज्योति, व्हेन वाज दिस एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? व्हेन वाज अमर जवान ज्योति एस्टैब्लिश्ड? 1972, ऑप्शन सी. ऑपरेशन सजग ये एसोसिएटेड है कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट से? इट इज एसोसिएटेड विद दिल्ली. तो ये बेसिकली ऑपरेशन है टू कर्ब द इंसिडेंट्स ऑफ जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं इन दिल्ली, तो उसको कर्ब करने के लिए ये ऑपरेशन है. ठीक है, दिल्ली में. IES which was recommended by TSR Subramanian's committee stands for, IES stands for Indian Environment Service. तो ऑप्शन A is the right answer.
The World Bank has approved a loan of around ₹1,000 crore for which Indian state government? तो ये जो बोल सकते हो लोन है, ये दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है उनके लिए ये लोन दिया गया है ऑफ ₹1,000 करोड़। कौन सी इंडियन स्टेट गवर्नमेंट को? वेस्ट बंगाल को। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्पाइसेस बोर्ड इज अ रेगुलेटरी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी। ये बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये बोर्ड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। ICE 360 सर्वे 2021 इट वॉज कंडक्टेड रिसेंटली बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो इंस्टीट्यूशन है प्राइस थिंक टैंक, ऑप्शन सी। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ 90-day एनवायरमेंटल इमरजेंसी? उन्होंने डिक्लेयर कर दी है आफ्टर अ मैसिव क्रूड ऑयल स्पिल। तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने डिक्लेयर किया है? वो है पेरू। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो इसी के साथ आपके सारे जो भी जनवरी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनकी एक कंप्लीट रिवीजन हमने ले ली है। सेशन अच्छा लगता है तो भूलना नहीं है आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। विद दिस आई आरजू कक्कड़ विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, गुड विशेस, गुड हेल्थ, थैंक यू।